अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है कि बहरी रोड कराची में बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन के बाद रेंटल वैल्यू आया कि कम होगी या नहीं होगी। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ इसलिए लेके छोड़ी हुई हैं कि कल को उनको रेंटल इनकम आए, उनको वो रेंट आउट करें, उनके ऊपर वो एक फ़िक्स रेंटल इनकम उनको मिलती रहे, एक फ़िक्स रेंटल इनकम जनरेट होती रहे। तो उस हवाले से आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहरी टाउन कराची में डे बाय डे लोगों की जो आप कह सकते हैं कि शिफ्टिंग है वो हो रही है। लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों की आबादी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। लाइक जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ थी वो ऑक्यूपाइड होना शुरू हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह इस साल कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आने वाले 1 से 2 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये कि मेजॉरिटी जो है 2025 से पहले पहले आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी है वो कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी और वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी रेंटल वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि स्टार्ट में जब जो 2019 में टावर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जब बहरिया ने टावर 1 और टावर 3 की पोजेसन अनाउंस की तो उसके बाद वहाँ पर रेंटल वैल्यू काफ़ी स्टार्ट होगी तेज़। लेकिन जब बहरिया ने यके बाद दीगरे बहुत सारे टावर्स की पोजेसन अनाउंस कर दी तो उसके बाद रेंटल वैल्यू डाउन हुई। तो लोगों का कंसर्न ये था कि जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आया कि ये इसकी खपत या इसकी आप कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई होने के लिए ऑप्शन जो आप कह सकते हैं कि वो अवेलेबल होंगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से आज हम अपने इल्म के मुताबिक डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनको कारोबार भी करना होगा, उनकी दूसरी लवाजमात ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी चीज़ों को जो यहाँ पे वो आना होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट में यहाँ पे इम्तियाज़ सुपरमार्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। आने वाले वक्तों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहरी कराची में 2 या 3 इम्तियाज़ सुपरमार्ट या इस तरह के बहुत बड़े जो है वो मॉल जो है वो खुलने पड़े, शॉपिंग एरियाज़ खोलना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ की जो ज़रूरत है या यहाँ की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। अभी से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ प्रेसेंट्स में जो शॉपिंग गैलरीज हैं वो ओपन हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी इम्तियाज़ सुपरमार्ट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक लोगों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से चीज़ों की जो है वो डिमांड, मांग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम अब करंटली सिचुएशन की बात करें तो अभी जो मॉल्स जो आप कह सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी बन रहे हैं, तो उनमें भी बहुत सारे ब्रांड्स ने आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स वगैरह कर लिए हैं कि जब जैसे ये कंप्लीट होंगे तो हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे। मतलब ये कि डिमांड अभी तक बहुत ज़्यादा है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज़ हुई जा रही है डे बाय डे, मतलब डिमांड डाउन होने की बजाय डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे जो कि सिटी में रहते हैं या किसी दूसरे एरियाज़ में रहते हैं, तो जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो उनमें से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 to 50% लोगों की ये हत्तुल विसा कोशिश होगी कि वो अपना कारोबार भी यहाँ पे स्टार्ट करें, ताकि उनके घर के नज़दीक उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़, उनके रोज़गार के जो मौके वो भी उनको फराम होना शुरू हो जाएँ। अब उनमें से जो 50% लोग हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे या जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग जिनके बिजनेसेस जो है वो दूसरी मुख्तलिफ जगह पे जो है वो चल रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे आमदोरफ़्त का जो है वो आना जाना होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे बिजनेसेस होंगे, या जो कि फूड चेन से रिलेटेड हैं, या गारमेंट से रिलेटेड हैं, या शूज़ से रिलेटेड हैं, या दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनसे रिलेटेड उनका बिजनेस चल रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी वो यहाँ पर मूव करें। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ऑलरेडी परचेज़ की होंगी, जो कि जैसे ही डेफिनेटली पोजेसन अनाउंस होगी तो उसको वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, उनके ऊपर वो अपना बिजनेस या अपनी कोई भी चीज़ स्टार्ट कर लेंगे। मतलब मोस्टली जो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आनी हैं वो ऑलरेडी जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से वो बुक हो चुकी हैं। एग्जांपल के तौर पे एक बंदे ने यहाँ पे घर परचेज़ किया, प्लॉट परचेज़ किया, साथ ही उसने एक शॉप परचेज़ कर ली कि जब कल को यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो मेरे पास अपनी एक शॉप होगी जिसको मैं ईजिली जो है अवेल कर सकूँ। मेरी एक रेंटल इनकम जो है वो बच जाएगी, जो मैंने रेंट की सूरत में पेमेंट देनी है किसी बंदे को, लैंडलॉर्ड को, वो मेरी बच जाएगी, उसको मैं किसी दूसरी चीज़ में एडजस्ट कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। लिहाजा ये बात मतलब आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से बात करूँगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि आने वाले टाइम में यहाँ पे रेंटल वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ होगी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लैक्चुएट करती है। डे बाय डे लोगों की आबादी का यहाँ पे शिफ्ट होना, लोगों का यहाँ पे मूव होना इस बात की सबूत है, गवाही दे रहा है कि जब यहाँ पे लोगों की आबादी मज़ीद इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड भी ज़रूरियात इंक्रीज़ जो है वो होंगी। एग्जाम्पल इसकी ज़िंदा सी है कि
टाइम के साथ जब 2014 के बाद जब यहाँ पे 16 के करीब बहरिया में लोगों ने आबादी शिफ्ट की, आबादी होना शुरू हुई, तो उस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक जो है आपका सुपर मार्ट था 2017 में खुला, वो था बिलाल सुपर मार्ट जो प्रिसन 2 में है। तो एक सुपर मार्ट जो है पूरे बहरिया की जो ज़रूरत थी वो पूरी कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ जैसे आबादी इंक्रीज़ होना शुरू हुई वो ज़रूरत पूरी ना कर सका। बहरिया ने प्रिसन 10 में शॉपिंग गैलरी खोल दी, प्रिसन 19 में शॉपिंग गैलरी खोल दी, इम्तियाज़ सुपर मार्ट खुल गया, उसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी शॉप्स जो है वो खुल गई, जिसके बाद ये ज़रूरत आपकी जो है वो पूरी होना शुरू हुई है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे प्रिसन 27 में शॉपिंग गैलरी खुलेगी, या प्रिसन 27 में लोगों की आबादी होगी, या प्रिसन 31 में होगी, प्रिसन 35 में होगी, अली ब्लॉक में होगी, मतलब जैसे जैसे आबादी इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती जाएगी। तो टाइम के साथ आप देखें मिडवे कमर्शियल भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि फुल हो चुका है, यहाँ पे भी ऑप्शन जो रेंट के ऊपर है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो एक छोटा सा हमारा एक ओवरव्यू था कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से आप सोच के बैठे हैं, तो उस हवाले से आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर रेट इंक्रीज़ ना हुए तो रेट डाउन भी नहीं होंगे। मतलब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, आबादी इंक्रीज़ होती है, डिमांड्स इंक्रीज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ के रेट्स, वहाँ की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कल को जो यहाँ का रेंटल वैल्यू होगी वो DHA से या कोई भी पोश एरिया जो बहरीन कराची से आप जिसको कंपेयर करना चाहें कराची का, वो उससे बिल्कुल जो है वो मैच करेंगे, और यहाँ पे आप एक अच्छी खासी रेंटल वैल्यू, एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी फ्यूचर कैलकुलेशन करने के बाद, कुछ सोचने के बाद आप रुके हैं कि बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस हवाले से घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी ऑप्शन है और इसके बाद इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मुफीद और जो कारआमद मशवरे जो प्रोवाइड करते रहें। ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम आप तक जो है वो आसानी जो है प्रोवाइड करते रहें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन या हेल्प या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।